कि छत्तीसगढ़ मॉडल जिसको आप लोगों ने पेश किया था, कांग्रेस ने पेश किया था, उसको लोगों ने नकार दिया। तो आप कैसे मान लें कि हम आपके घोषणा पत्र पे लोग इतने ज़्यादा उत्साहित हैं? आप कैसे कह रहे हैं छत्तीसगढ़ का जो शासकीय जो हमारा घोषणा पत्र का मॉडल था, हमने किसानों की बात की, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की सहायता करने की बात की। मोदी साहब किसानों को जब हम कर्ज माफ़ करते थे उसको रेवड़ी बोलते थे ना। अब क्या किया मोदी सरकार ने छत्तीसगढ़ में? तो जो हमारी नीति है, जो हमारी आर्थिक नीति है, वो एक देश का मॉडल है कि ज़रूरतमंद लोगों को हर एक क्षेत्र में उनको सहायता करना है। ये सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। मोदी जी ठीक उसका उल्टा करते हैं। गरीबों का पैसा और देश की संपत्ति वो पूंजीपतियों में ही बांटते हैं सर। आप पूरा उनका यही मॉडल है। हमारा मॉडल है कि जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं इस देश में, सबकी हिस्सेदारी होनी चाहिए, सबकी भागीदारी होनी चाहिए। तो उस हिसाब से हमारा मॉडल है। हमने कर्नाटक में करके दिखाया है, तेलंगाना में दिखाया है, हिमाचल में दिखाया है, छत्तीसगढ़ में जो 5 साल हमारी सरकार चली उसमें से आप बता दीजिए, कहीं भी जनता से आप ले लीजिए कि हमारी योजना को लेकर के हमारे सरकार का जो हेल्प है, सहायता है, आम लोगों तक पहुंचा कि नहीं, किसानों तक पहुंचा कि नहीं, गरीब जनता तक पहुंचा कि नहीं, सब चीज़ ऋण माफ़ किए कि नहीं। बहुत फ़ायदा मिला, किसान बहुत खुश थे। 5 सालों की आपकी सरकार थी, उस पर कई आरोप हैं कि कोयला घोटाला किया, पीएससी घोटाला किया, कई जांच में है। भूपेश बघेल जी के ऊपर 508 करोड़ रुपए लेने का आरोप है, आपके अधिकारी जेल में हैं। तो ये जो स्थिति बनी, इसके बाद जनता कैसे भरोसा करेगी कि आप जो कह रहे होंगे? मुझे लगता है कि आज आज के दिन में सबसे भ्रष्टाचार के संरक्षक, सबसे बड़े संरक्षक मोदी जी हैं। जितने भी लोग भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, आप देख लीजिए किस तरह से भ्रष्टाचारियों को वो लेते हैं, अपना मोदी वॉशिंग पाउडर में धुलते हैं और उसके बाद उनको डस्टबिन में फेंक देते हैं। किसी को, भ्रष्टाचारियों को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया हुआ है, भ्रष्टाचारियों को उन्होंने मंत्री बनाया हुआ है। और सबसे बड़ा इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो घोटाला है, चंदा दो धंधा लो, ये क्या है आपके सामने है। तो सबसे बड़े भ्रष्टाचार के संरक्षक तो मोदी जी हैं। और दूसरी तरफ क्या करते हैं वो कि विरोधी दल के नेताओं पर संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके, सीबीआई, ईडी, आईटी का दुरुपयोग करके उन पर केस लगाते हैं, उन पर डराने की कोशिश करते हैं, उन प्रलोभन देने की कोशिश करते हैं ताकि नेता डर जाए। वो लोकतांत्रिक तरीके से लड़ना नहीं चाहते, वो लोगों को हिट विकेट कराना चाहते हैं। ऐसी थोड़ी है, हमारा संविधान वो इजाज़त ही नहीं देता। आओ हमारा घोषणा पत्र का जवाब दो। आप क्या जनता का, हम महिलाओं को 1 लाख रुपया सालाना उनको देना चाहते हैं ताकि वो गरीबी रेखा में जो आपने ढकेल दिया है वो आ जाए ऊपर। आप उसमें क्या करना, महिलाओं को क्या देना चाहते हो? किसान का कहा था आय दुगनी करेंगे, आपने किया भी नहीं, हम तो कर रहे हैं। हम आपकी जो आपने काम नहीं किया हम उसको भी कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा मुझे लगता है फ़र्क है। और ये चीज़ें जनता के बीच अब अच्छे से जा रही है। जनता समझ रही है कि मोदी जी 10 साल में कितना ठगा है, कितना झूठ बोला है। आपका कुनबा खाली होते जा रहा है, आपके नेता उधर जाते जा रहे हैं। नहीं, मैंने कहा ना कि वो वॉशिंग मशीन में जो जा रहे हैं, बहुत सारे अब चुनाव के समय आते जाते लोग रहते हैं। आप चले जाइए, बहुत सारे हरियाणा में चले जाइए, कितने भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे यहाँ से जुड़े। प्रत्याशी भी, हाँ, बीजेपी के प्रत्याशी आप देख लीजिए। जब कांग्रेस में मतलब उनके ऊपर कितना भ्रष्टाचार के आरोप बीजेपी ने लगाए थे, आज देखिए वहाँ वो साफ हो गए हैं बिल्कुल। तो ये जो है ना, ये जनता अब देख रही है कि इनका सिर्फ है कि सत्ता में टैलेंट पे नहीं, अपने काम पे नहीं, अपने घोषणा पत्र पर नहीं, बल्कि हम किसी तरह से एन करेन पकड़ेन में आकर के लोकतंत्र का धज्जियाँ उड़ा करके हम किसी तरह से सत्ता में आ जाएं। उनका यही स्ट्रैटेजी है, उनका यही मुझे लगता है कि पूरे ओवरऑल आप देखेंगे 10 साल में तो यही स्थिति रही है। क्या